मतलब वो कह रहे थे कि जो सत्ता को वोट देगा वो हमारी बहन चुराएगा। तो वो गए, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। नहीं ऐसा ही बोले थे, तो वो तो अपने पहले हमारी बहन चुरा दिए। गए बहुजन की आगे कोई टिकेगा नहीं। गमछा ये लहराया है, लहराएगा दिल्ली तक। दिल्ली तक। और क्या। हाँ, कोई आगे सामने लड़ने वाला नहीं है। हाँ, सामने राजीव राय है, फिर से छड़ी से आपके अरविंद राजभर है। कैसे सामना होगा, कैसे फेस करेंगे दोनों लोग को? सामना कोई कुछ नहीं है, सामना केवल बालकृष्ण चौहान जी का है। बालकृष्ण चौहान जी चुनाव जीतेंगे, उसको कोई नहीं रोक। सबसे ज्यादा चौहान, दूसरे नंबर पर एससी, तीसरे नंबर पर मुसलमान। जमानत खत्म हो जाएगी ये सबकी। ये कई लाख वोट से जीतेंगे। ये जुमला वाली सरकार जो है कि क्या नाम से कि 15 लाख देंगे, नोटबंदी, 2 करोड़ रोजगार, ये सब जो जुमला जो दिया। नमस्कार, अभी हम लोकसभा क्षेत्र के मऊ शहर में मौजूद हैं और हमारे पीछे देखें तो एक ये मेरा झाल है। यहाँ पे बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम था और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इस कार्यकर्ता है इस पार्टी के। इनसे हम बात करेंगे कि चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बन रही है और क्या इस समय चुनावी माहौल है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। राम प्यारे चौहान, लोकसभा घोषित, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। चुनाव आ गया है जी, किस प्रकार की रणनीति बन रही है? आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, किस तरीके से संबोधन हुआ है? आज का संबोधन बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा संबोधन होना चाहिए। और जो संबोधन हुआ है माननीय बालकृष्ण चौहान जी के पक्ष में हुआ है, यानी कि दूसरे के पक्ष में नहीं हुआ है। हमारा समाज पूरा ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और फॉरवर्ड के लोग भी वोट देंगे इनको। सामने राजीव राय है, फिर से छड़ी से आपके अरविंद राजभर है। कैसे सामना होगा, कैसे फेस करेंगे दोनों लोग को? सामना कोई कुछ नहीं है, सामना केवल बालकृष्ण चौहान जी का है। बालकृष्ण चौहान जी चुनाव जीतेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इससे पहले भी बालकृष्ण चौहान सांसद रह चुके हैं, तो अब किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं? मुद्दा तो यही है कि सबसे पहले तो जब लोकसभा में गए माननीय बालकृष्ण चौहान जी, तो पिछड़ा वर्ग का जो है और माइनॉरिटी का, एससी का जो बात उठाए हैं लोकसभा के अंदर, वो कोई सांसद आप तक ले हमारे संसद, हमारे घोषी का जो भी जीता अब तक कोई नहीं उठाया है, जो कि मतलब बालकृष्ण चौहान जी ने उठाया है। और जो किए वो अच्छा ही किए और हमारे मतलब पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लिए बहुत अच्छा काम किए। वही अपना मुद्दा है, और का मुद्दा है उनका, बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मुझसे बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है? चुनाव आ गया है, नेताजी भी आ गए हैं, प्रत्याशी बना दिए गए हैं, कहीं रोष भी है तो कहीं खुशी भी है। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में माहौल कैसा रहने वाला है इस बार लोकसभा में? पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं, और इस घोषी लोकसभा की बात जो आप उठा रहे हैं, यहाँ कोई लड़ाई है नहीं, यहाँ तो एक तरफा लड़ाई है। बालकृष्ण चौहान जी ने इससे पहले 1999 में चुनाव जीते थे, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे, और हमारे चौहान भाई लगभग 100% मन बना चुके हैं कि केवल एक चौहान को टिकट, पूरे देश में हमको लग रहा है कि सिर्फ एक टिकट चौहान को बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती ने दे करके चौहानों का सम्मान बढ़ा दिया है। इसलिए सारे चौहान मन बना करके 100% वोट करेंगे, और यहाँ से दारा सिंह चौहान को यहाँ से खदेड़ करके बालकृष्ण चौहान को यहाँ से विजयी बना करके पार्लियामेंट दिल्ली में भेजने का काम करेंगे, जान लीजिएगा। दारा सिंह चौहान तो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, उनको कैसे खदेड़ा जाएगा? जनता उनको खदेड़ दी है। अभी उपचुनाव हुआ था जो घोषी लोकसभा का, जनता ने उनको खदेड़ दिया है, और इस समय मन बना चुके हमारे सर्व समाज के भाई, पिछड़े दलितों के भाई, अल्पसंख्यकों के भाई। अगर इस देश में, अगर सदन में ललकारने का काम बालकृष्ण चौहान ने किया है, तो फिर दोबारा अवसर मिला है। इस बार चुनाव जीत करके फिर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात सदन में करने का काम करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, यहाँ से चुनाव रिकॉर्ड मत से जीत करके सभी विरोधियों का जमानत जब्त कराने का काम करेंगे बालकृष्ण चौहान।
चुनाव आ गई बा, कुछ लोग कहत बाना कि बीएसपी का जो बाटे नेता आयल बाने और जो बीएसपी बाटे वो भाजपा का बी टीम बतावल जात बा। आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा है, एक पढ़े लिखे योग्य प्रत्याशी कोई नहीं है इनके योग्य प्रत्याशी। जब पार्लियामेंट में पहुंचे ना, डबल एलआरबी है, पार्लियामेंट में जब पहुंचे पिछड़े वर्ग का 25% कोटा लिए, तो पेट्रोल पंप पिछड़े वर्ग को नहीं था जी बिल्कुल, उन्होंने पार्लियामेंट 44 में बैठते थे बिल्कुल। और ये सब बेकार नेता है, जीतने जा रहे हैं, चुनाव को रोक नहीं पाएगा। हाँ, इधर कैबिनेट बन गया, कैबिनेट मंत्री बन गए ओम प्रकाश राजभर, अपने बेटवा को टिकट टिकार दीवा करके घोसी लोकसभा में चुनाव के लिए तैयारी कर दिया है। उनकी बात कर रहे हैं, वो तो बाहरी सुनिए, बाहरी नहीं, मतलब वो कह रहे थे कि जो सपा को वोट देगा वो बन के जाएगा। तो वो गए, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। नहीं, ऐसा ही बोले थे। तो वो तो अपने पहले गए फिर वापस आए। हाँ, तो अपना माई बहन से दारा की बात है। एक भगड़ुआ आदमी बीएसपी ने इसको सांसद पार्लियामेंट में भेजा, बीएसपी का देना, मानवर कांसी राम का देना, बहन मायावती का देना। और वो गद्दार आदमी पद के लिए दोनों जा रहा, जनता उसको ठुकार दिया घोसी में। माने सब पद के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ भी करने को तैयार हो जाए। इस बार रणनीति क्या है आप लोगों की? इस बार कोई रोक नहीं पाएगा बालकृष्ण चौहान जी, कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। राजीव राय भी हैं जो गरीबों के मसीहा बताए जाते हैं। अरे कुछ नहीं मसीहा गरीबों को, हमने देखा नहीं उनको। अरे हमेशा फॉर्च्यूनर से घूमते तो रहते हैं, घूमत हो बड़े बड़े लोग क्या। कहाँ लगत बा गमछा उमछा तो लगा ले, आज कार्यकर्ता सम्मेलन रहा, कहा बात विचार भइल? बहुजन की आगे कोई टिकेगा नहीं। गमछा ये लहराया है, लहराएगा दिल्ली तक। और क्या। हाँ, कोई आगे सामने लड़ने वाला नहीं है। हाँ, देखा जाए बहुजन बहुत पीछे रह गया है। अरे पीछे क्या है, वो सोच गलत हुआ था तो हो गया था, लेकिन आज सोच बिल्कुल एकदम टाइट हो गया है, बदल गया है। हाँ, बहुजन के आगे कोई टिकेगा नहीं। हाँ, इसको बालकृष्ण चौहान पहुंच जाएंगे दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल 100% में 100% वो पहुंचेंगे। हाँ, इसमें दो राह नहीं है। तो कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। कहाँ लग रहा है चौहान जी, पान वगैरह का चल रहे हैं? पान तो माहौल क्या है? माहौल ठीक है। ये चौहान समाज का जो बाकी जो दफन हो रहा था आज की डेट में, जो पूर्वांचल और पश्चिमांचल के बीच में, ये बहन मायावती जी ने जो है चौहानों का प्राण वापस करा दी बालकृष्ण जी को टिकट दे करके, और वो बधाई के पात्र हैं कि आज चौहान समाज की समाप्ति के कगार था जो है पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक। चौहान समाज की जो पतन करने वाली ये बीजेपी सरकार आज की डेट में सारे चौहानों को जुनबा की दूसरे तरफ कूड़े में डाल दिया, और पश्चिमांचल से पूर्वांचल के बीच तक ये चौहान समाज का जो आज बना है पूर्वांचल में, आपके बीच, हमारे बीच, पूर्व में भी जो है बालकृष्ण चौहान जी रहे, आज वर्तमान में भी रहेंगे। इनको एक एक वोट, चाहे हम भाजपा का झंडा ढोए हो या सपा का या बीजेपी कांग्रेस का, सारे लोग जो बाकी आज हमारे बीच का रहने वाला व्यक्ति, हमारे मऊ जनपद का रहने वाला व्यक्ति, हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे बीच में है, और इनको एक एक वोट हम लोग दे करके इनको विजयी बनाएंगे। हमारे समाज में एक भी टिकट दूसरा दल के लोग नहीं दिए हैं। वो अगर हमारे समाज के बीच में आ रहे हैं तो हम उनको लाठी से नहीं, टूटा हुआ जूता से जोन के स्वागत करेंगे। और रही बात हम दारा और फागू की बात कर रहे हैं, तो दारा फागू एक सामाजिक नहीं है, वो व्यक्ति विशेष की व्यवस्था है उनकी, वो सामाजिक हो ही नहीं सकते हैं। वो समाज का है मगर वो सामाजिक नहीं है। ये सभी लोग चपलूस टाइप के हैं, किसी को अपने आगे नेता नहीं पैदा किए इसलिए कि हमारा टिकट कट जाएगा। इनकी रवैया ठीक नहीं है, और इसलिए जोनबा की जनता जो है यही आपके विधायक से जोनबा के हटा दिए, और कई प्रकार का बीजेपी को जोनबा के झटका लगा है। झटका से इसलिए कि हमारे समाज को इतना बड़ी गद्दारी करते हैं, वो देने के लिए हम लोग वोट देते हैं, एक से एक जोनबा के हम लोग घर से निकाल कर वोट देते हैं।
वो बताते हैं कि आप मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया है चौहान समाज का, इसलिए चौहान समाज आज की डेट में एक वोट उनको नहीं देगा। अगर मेरे समाज के बीच में कोई चौहान समाज का अगर बीजेपी के लिए अगर टिकट वोट मांगता है तो हम लोग उनको जाति से बहिष्कार करने में काम आखिरकार करेंगे। क्या खोट बढ़ गई कि बीजेपी का साथ छोड़ करके बीएसपी का साथ पकड़ना पड़ा चौहान समाज को? देखिए, पहले बात तो हमारे चौहान समाज की बात न करें, यहाँ पूरे सारे आवाम की बात है। जो 40 रुपया किलो का चावल सरकार देती है, 24 रुपया किलो का हमको मजबूरन बेच करके अपना नमक तेल चलाने में मजबूर कर दिया है। या इस पर जो है हमें सरकार से की नकारात्मक व्यवस्था दे करके हम लोग चाह रहे हैं कि पुनः फिर जो है बीएसपी में रहें, इसलिए कि हमको चलने और पढ़ने और रहने के लिए बोलने के लिए अधिकार जो मिला है ये बीएसपी में मिला। 4-4, 5-5 टिकट जो है बीएसपी ने दिया, ये अभी आज तक न समाजवादी दिया है न तो बाकी बीजेपी दिया है। समाजवादी भी हुकार भरती है बड़े बड़े मंचों से कि हमने समाज के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया है। अरे आज तक एक समाजवादी की टिकट से चौहान का बेटा चुनाव जीत कर नहीं गया है। दारा गए भी तो बीच में अटक गए। ये पूरे हिंदुस्तान के पूरे पूर्वांचल का इतिहास है। आज तक कोई चौहान का बेटा समाजवादी की सिम्बल से चुनाव से नहीं गया है। कहाँ लग रहा है चुनाव ना आ गया, आए हैं कार्यक्रम में, क्या बात विचार हुआ है? बात विचार हुआ है कि हम लोग सारे जो है कि चौहान इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन ये जो है कि हम लोगों का आँख खुल गया है और एक टिकट दे करके हम लोगों को सबको जो है कि संगठित कर दिए हैं और सारे चौहान लामबंद हो गए हैं। हम लोगों का मांग था कि अगर कोई दल पार्टी अगर एक चौहान के टिकट दे रही है तो उसके साथ हम लोग सारे चौहान लामबंद हो गए और सारे चौहान लामबंद हो रहे हैं। यानी कि बीएसपी में आने के बाद सारे चौहान समाज के लोग अब एकत्रित हो जाएंगे। एकत्रित हो जाएंगे। हम लोगों की विशेष पहले से मांग हो रही थी कि जो ही अगर हमको टिकट एक चौहान को एक टिकट दे रहा उसके साथ हम लोग सारे चौहान लामबंद होंगे और वो हम लोगों का परिणाम हम लोगों को मिला, सार्थक हुआ और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं और हम उनके साथ चल रहे हैं। चुनाव आ गया है, आज बालकृष्ण चौहान जी को प्रत्याशी भी बना दिया गया है। क्या लग रहा है चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनी है, किस तरीके से चीज जलाई जाएगी प्रत्याशी को? सबसे ज़्यादा चौहान, दूसरे नंबर पर एससी, तीसरे नंबर पर मुसलमान। जमानत खत्म हो जाएगी ये सबकी। ये कई लाख वोट से जीतेंगे। ये जुमला वाली सरकार जो है कि क्या नाम से कि 15 लाख देंगे, नोटबंदी, 2 करोड़ रोजगार, ये सब जो जुमला जो दिया है भाजपा ने, ये सब लोग 85% के लोग समझ गए हैं। अब ये बहकावे में नहीं आने वाले। हाँ, दूसरे प्रत्याशी कह रहे हैं कि इस बार हम लाख से ऊपर जाएंगे, किसी का हवा नहीं रहने वाला इस चुनाव में। सबका जमानत खत्म है। वोटवा देखला कहाँ है? आज ये उनकर है ना, वो खुद वो अपने आदमी की गाड़ी दे रहा वोट कैसे पहिया ये बताओ। उस पार्टी के जो राजभर जी हैं उनको खुद गाली दिए हैं तो वोट कैसे देंगे उनको, इतने बताइए। वो तो कह रहे हैं पूरा समाज हमारे साथ है। हाँ, गाली देंगे तोरे समाज रहे तोरे साथ है। तभी ना कह रहे हैं। वो खाली झूठा है, खाली झूठा बोलते हैं। खाली झूठा बोलते हैं। तो ये रही यहाँ के बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, ये भी लगातार हुंकार भर रहे हैं कि इस बार हम लोग बालकृष्ण चौहान को यहाँ से जिता करके दिल्ली के सांसद में भेजने का काम करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या ये लोग जो दावा कर रहे हैं ये दावा 4 जून को निखर करके आएगा या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। मैं शनि, नमस्कार।